सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, ये कुरान शरीफ को ठहर ठहर के पढ़ो। सुब्हानअल्लाह। मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी कई तफासिर बयान की है, जिसमें से एक तफसीर ये कि कुरान को मखरज और सिफ़ात के साथ और वक़्त के मकामात को समझते हुए, कैफियत को जानते हुए पढ़ा जाए। हज़रत अली फरमाते हैं इस आयत के ताल्लुक़ से, तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुक़ूफ़, जिसका माना ये कि हरफों को सही मखरज और सिफ़ात के साथ अदा करना और वक़्त के मकामात और कैफियत को जानना। इसी आयत से क़ुर्रा-ए-आज़म क़िरात का सबूत लेते हैं। सुब्हानअल्लाह। और इसी आयत के दो पहलू हैं, तरतील के दो पहलू हैं जी। एक है तजवीद और दूसरा है वक्फ, या दो पहलू कह लीजिए या दो जुज़ कह लीजिए। पहला जुज़ है तजवीद और दूसरा जुज़ है वक्फ। अगर आप इन दोनों को बहुत अच्छे से सीखते हैं, इसका इल्म हासिल करते हैं, तो उसी को कारी या इल्म क़िरात कहते हैं। आज हम बहस करेंगे तजवीद पर, पहले जुज़ पर, जिस पर अमल करना हर किसी को फ़र्ज़ ऐन है। इल्म हासिल करना और है, तजवीद का इल्म हासिल करना ये और चीज़ है, तजवीद पर अमल करना ये और चीज़ है। तजवीद का इल्म हासिल करना जी, उसकी बारीकियों को जानना, उसके कवायद को समझना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। मगर तजवीद पर अमल करना, यानी कुरान शरीफ को तजवीद से पढ़ना, मखरज और सिफ़ात से पढ़ना, ये फ़र्ज़ ऐन है। आप इससे बच के जा नहीं सकते। इसको आपको, इतनी तजवीद आपको सीखनी ही पड़ेगी कि आप हरफों में तमीज़ कर सकें। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान फतावा रज़विया शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि इतनी तजवीद जिससे तस्हीह हुरूफ हो, यानी हर्फ सही अदा हो सके और गलत खानी से बचे, यानी गलत पढ़ने से बचे, इतनी तजवीद सीखना फ़र्ज़ ऐन है। नॉर्मली हर कोई पढ़ लेता है। अब मखरज की बात की जाए, अगर 29 हर्फ हैं और 17 मखारिज है, अक्सर हुरूफ हम निकाल लेते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खौ, दाल, दाल, रा, जा। कुछ हर्फ हैं जो किसी से निकलते हैं, किसी से नहीं निकलते। तो आप क्या करें, आप जो हर्फ नहीं सीख पा रहे हैं तो उस पर मश्क करें। जो आ रहा है उस पर तो मश्क करना नहीं है आपको। जो नहीं आ रहा, आइन नहीं निकल रहा है आपका, तो आइन की प्रैक्टिस करें, आइन की मश्क करें। हा नहीं निकल रहा है, हलक हुरूफ हल्की अक्सर लोगों के नहीं निकलते, तो हुरूफ हल्की निकालने की, हुरूफ हल्की 6 हैं, हमजा हा, आइन हा और गैन खा। हमजा हा तो सब निकाल लेते हैं, आइन हा और गैन खा निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं चाहूँगा हज़रत कि अगर ये आप बता दें कि ये 6 हुरूफ कहाँ से अदा होते हैं। हाँ, इंशाल्लाह उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, तो आप उन हुरूफ को गिने कि ये हुरूफ मुझको नहीं आते हैं, और उन्हीं पर पहले मेहनत करें। फिर लफ्ज़ पढ़ें, लफ्ज़ पढ़ने के बाद आयत पढ़ें, किसी हाफिज़ की, किसी कारी की रहनुमाई हासिल करते हुए जी। और ऐसे हाफिज़, ऐसे कारी की शागिर्दी हासिल कीजिए, ऐसे हाफिज़, ऐसे कारी के पास पढ़िए कि जो अच्छा कुरान शरीफ पढ़ना जानता हो, जो इल्म तजवीद के बारे में जानता हो। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हुफ़ाज़ को ये सब मालूमात हुआ करती है। आइए मखरज की तरफ बढ़े। इब्राहिम भाई ने पूछा कि कुल 29 हर्फ हैं और जो 17 मखारिज से निकलते हैं। जी। जैसे अब हलक में 3 मखरज हैं जी। शुरू हलक, दरमियान हलक और आखिरी हलक।
इन 3 मखरज से 6 हरूफ निकलते हैं जी। शुरू हलक से हमजा। अब शुरू हलक, ये शुरू हलक नहीं है, शुरू हलक हमारा सीने की तरफ से शुरू होता है, जो सीने की जानिब है जी। शुरू हलक जो सीने की जानिब है, वहां से हमजा और हा निकलते हैं। दरमियान हलक थोड़ा सा उससे ऊपर जाएंगे, जहां से आइन और हा निकलते हैं। आखिरी हलक जहां से आइन और हा निकलते हैं। इस पे आप मेहनत करें, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही तमाम मखारिज आपको सीखने पड़ेंगे। आपको ज़रूरी है कि मखरज याद हो। हम अपने बच्चों को डाल रहे तो उनको तो पढ़ाएंगे ही, मगर आपकी उम्र निकल चुकी है तो बिल्कुल शर्म ना करें, क्योंकि कुरान को तजवीद से पढ़ना ही है। नहीं पढ़ने वाले के लिए वईद भी है और पढ़ने वाले के लिए, सही पढ़ने वाले के लिए सवाब भी है। सुभान अल्लाह। समझे? नहीं पढ़, जो कुरान शरीफ तजवीद से नहीं पढ़ेगा। अब तजवीद की अहमियत आपको पता हो गई कि तजवीद की अहमियत क्या है। तजवीद की अहमियत यह है कि तजवीद सीखना, उस पर अमल करना जरूरी है। तो आप उसको सीखने की कोशिश करो, उसको पढ़ने की कोशिश करो। तो जब तक आप कोशिश करते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। सीखने वाले के लिए सवाब है। सीखने की कोशिश कीजिए और सीखते रहिए, इस पे सवाब है। और आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, कुरान शरीफ ऐसे ही पढ़ रहे हैं बिना मखरज के, बिना सिफात के जी। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रुब्बा क़ारिइन लिल क़ुरआन वल क़ुरआन यलअनुहु, यानी ऐसे कारी जो कुरान को गलत पढ़ते हैं। बहुत से कुरान को गलत पढ़ते हैं, तो उन गलत पढ़ने वालों पर कुरान खुद लानत करता है। तो सोचिए आप कुरान पढ़ के क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर हर्फ पे 10-10 नेकी। आप क्या कर रहे हैं जी? मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा। बहुत से हजरात जो माह रमज़ान में, अभी हम किसी के लिए बदगुमानी नहीं करते, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि माह रमज़ान में मैंने 2 कुरान शरीफ पढ़ा, 3 कुरान शरीफ पढ़ा, है ना, कोई कहता है 4 कुरान शरीफ। लेकिन अगर वो हजरात भी जो आपने जिस तरह बताया मखरज अदा करना है, अगर वो उसकी रियायत ना करे तो फिर इसी जुमरे में वो लोग भी आ जाएंगे। बिल्कुल, जो कुरान शरीफ भी है, उनके लिए भी है। अच्छा, एक बात और ऐसे सुनने में आई कि लोग जो है बस होंठ बंद किए हुए, हाँ, और ये बस बहुत जरूरी बात है, आप भी पढ़ते चले जा रहे हैं। देखो, हर्फ की अदायगी, कुरान पढ़ना और है, मुताला करना और है जी। तो वो आपने कुरान पढ़ा नहीं है, वो मुताला किया है। पढ़ने का सवाब उसी वक्त मिलेगा जब उसको कमा हक़्क़हू, उस तरीके से, जिस तरीके से वो नाजिल किया गया है उस तरीके से पढ़ा जाएगा, तजवीद के साथ पढ़ा जाएगा। तजवीद के साथ पढ़ने में हर हर्फ की अदायगी जरूरी होगी। अब आपका मुंह बंद है तो हर्फ की अदायगी तो है ही नहीं। तो या आप जो है पढ़ नहीं रहे, आप मुताला कर रहे हैं, नॉर्मल आप किताब उठाए, अखबार कैसे उठाए, जहन में चलता चले गया लफ्ज़ जी। तो ये मैं कहूँगा कि सवाब तो, पढ़ने का सवाब तो नहीं मिलेगा, देखने का सवाब जरूर मिलेगा, छूने का सवाब मिलेगा, मगर कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। तो जरूरी यह है कि बुलंद आवाज से कुरान को पढ़ा जाए जी। और पढ़ने के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम या हस्सिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कि कुरान को अपनी आवाज से मुज़य्यन करो, सजाओ, खूबसूरती से पढ़ो, या कुरान से अपनी आवाज को जीनत दो, इस तरीके से। बहुत खूब। और फिर इरशाद फरमाते आगे कि इक़रउल कुरान बिलुहूनिल अरब, कि कुरान को अरबी लहजे में पढ़ो, जैसा कि अरबी लोग पढ़ा करते हैं। वो उनके नफ्स में है, वो उनकी फितरत में, वो उनकी आदत में, वो हर हर्फ उसी तरीके से निकाले जो उन्होंने सीखा है अपने आबा व अजदाद से। हम अजमी लोग हैं, हमको सीखने की जरूरत है, हर हर्फ का मखरज बताने की जरूरत है। वो अरबी हैं, उनको सीखने की जरूरत नहीं है। वो जिस तरीके से भी पढ़ेंगे वो कुरान को सही ही पढ़ेंगे। तो कुरान को अरबी लहजे में पढ़ो, यानी कुरान को जैसा कि अरब वाले पढ़ते हैं, मखरज और सिफात के साथ पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमको भी पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। बहुत। और रावी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लामा जज़री, हम अच्छा एक बात इनकी बात करने से पहले, जैसे हमारे फ़िक़्ह के इमाम कौन है? इमाम आज़म नुअमान बिन साबित अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला, ये हमारे फ़िक़्ह के इमाम हैं। इनको हम फॉलो करते हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के लिए।
ठीक है, जो भी हमारे मसाइल हैं हमारे दरमियान के सुभान अल्लाह। रोज़ो शब के मसाइल हैं, हम इनके मसाइल को अपनाते हैं। सुभान ऐसे ही हमारे क़िरत के भी इमाम हैं। सुभान अल्लाह। तो क़िरत के इमाम का नाम इमाम आसिम कूफी सुभान अल्लाह। रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कूफा के रहने वाले थे। यानी जो मस्जिदों में इमाम साहिबान जो क़िरत करते और जो आम तौर पे हम भी, तो वो इस इमाम की हम पैरवी करते हैं। नहीं, क़िरत के दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे दुनिया में अक्सर हाँ जो है इमाम आसिम की क़िरत ही पढ़ी जाती है, जो अच्छा। हम पढ़ते हैं। जी समझे, दुनिया में अक्सर इमाम आसिम की क़िरत पढ़ी जाती है। अच्छा, इमाम आसिम के शागिर्द हाँ 2 शागिर्द हैं, सुभान अल्लाह। जिनमें एक इमाम हफ्स है। जी तो इमाम आसिम के जो शागिर्द हैं उनको रावी कहते हैं। अच्छा तो हम रिवायत पढ़ते हैं इमाम हफ्स की, रिवायत हफ्स पढ़ते हैं हम। जी अब इमाम हफ्स के 2 शागिर्द हैं, शातबी और जज़री। सुभान तो हम दोनों को पढ़ सकते हैं, शातबी इमाम शातबी अल्लामा शातबी को भी पढ़ सकते हैं, अल्लामा जज़री को भी पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो हम जो क़िरत पढ़ते हैं बक़िरत इमाम आज़म बरिवायत हफ्स बतरीक़े शातबी, सुभान अल्लाह। ये हमारा सिलसिला है। सुभान अल्लाह। क़िरत इमाम आज़म की, रिवायत इमाम हफ्स की और तरीक़ा इमाम शातबी का, सुभान अल्लाह। ये हमारा सिलसिला है पढ़ने का। और दुनिया में अक्सर जगह ये हमारे इमाम आसिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ही इत्तिबा की जाती है। सुभान अल्लाह। और ये इनका कारियों में जो नंबर आता है ये 5वें नंबर पर है। जी ठीक, तो रिवायत इमाम हफ्स के दूसरे रावी जो अल्लामा जज़री हैं, वो फरमाते हैं मल्लम युजव्विदिल कुरान आतिम, के जो शख्स कुरान को तजवीद से नहीं पढ़ता वो गुनहगार है। अल्लाहु अकबर। ठीक, ये बातें हो गई, तजवीद की तारीफ हो गई, तजवीद के ताल्लुक से कुछ बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आपने सवाल किया था सूरह फातिहा में जो गलतियां होती हैं। देखो, अब तजवीद आती है, आपको मखरज आपने सीखा है, उसके बाद गलती होती है। उसके बाद क्या गलती होती है? उसके बाद आप जो है ना अल है अल्हम्दु आप पढ़ते हैं अल, यानी वहाँ कलकला कर देते हैं। कलकला यानी उस पर जबर लग जाता है। जी इया का नअबुदु वाव बढ़ा देते हैं, समझे, इया का नअबुदु, जी ये गलती अक्सर देखने में आती है। मैं चाहूँगा हज़रत आप लोगों को ये बता दें कि हुरूफ मद्दा क्या है, ताकि लोग उससे भी मालूम कर ले। इसके लिए हम एक क्लास रखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, सीजन बाय सीजन, तो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, जी बताएंगे जो ज़रूरी बातें वो ज़रूर बताएंगे। जी तो जैसा अभी इससे पहले जो लाइव हमारा चल रहा था उसमें हमने जिक्र किया था लहन के बारे में। तजवीद के अगर खिलाफ आपने पढ़े तो लहन कहलाता है। तो उसकी तरफ बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हुरूफ मद्दा के बारे में भी बात करेंगे। तो सूरह फातिहा की गलती, जैसे दौलीन को दालीन पढ़ दिया, है ना, एकदम ज़ालिन पढ़ दिया, तो ये तो वाज़ेह गलती होगी। वैसे तो ज़ालिन पढ़ने के जो मसाइल हैं वो ऐसे हैं कि आप निकालने की कोशिश कीजिए। हम अजमी हैं, हमसे दौद अदा नहीं होता। करवट जबान ऊपर की नीचे के दाढ़ से मिलके, ऊपर की दाढ़ से मिलके जो है दौद अदा होता है। अब हम में अक्सर लोग नहीं निकाल पाते, बहुत कोशिश करना पड़ता है, बहुत उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो दौद निकलता है। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं तो ठीक है, जो भी निकल रहा है आपके लिए ठीक है, मगर जो भी निकल जाए वो आपके लिए ठीक है, उस पर सवाब है। आपको माना बदल, यानी कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, माना तब्दील। अगर सरी तौर पे आप उसको ज़ालिम पढ़ देते हैं, जी किनारा जबान करवट जबान नहीं लगाते, सामने की तरफ से ज़ालिन अगर पढ़ देते हैं तो ज़ालिन पढ़ देते हैं तो ये तो गलती हो गया। हाँ, जा से ज़ालिन पढ़ दिया आपने या ज़ालिन पढ़ दिए तो ये तो माना एकदम तब्दील हो जाएगा। अब माना देखेंगे, अगर माना में फसाद पैदा होता है तो नमाज भी गई आपकी। हाँ, और अगर माना में फसाद पैदा होने के बाद कुफ्र अगर कुछ उसमें हो गया, कुछ माना तब्दील होने के बाद उस पर आपके ऊपर हुक्म भी लग सकता है। तो चाहिए कि मखारिज सीखें, सिफात को आप सीखें। जी ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लहन की तरफ। आपने पूछा था लहन क्या चीज़ होती है, तो लहन 2 किस्म की होती है, लहन जली और लहन खफी। लहन जली यानी बड़ी गलती, जैसा कि मैंने बताया अभी कि हर्फ में रद्दो बदल आपने कर दिया है, जेर ज़बर पेश में उलट फेर कर दिया है, जेर की जगह ज़बर, ज़बर की जगह जेर पढ़ दिया है, पेश पढ़ दिया है। तो अरबी में ऐसा ही है कि हरकत बदली और माना तब्दील होता है। अब जैसे अनअमता अलैहिम, तूने इनाम किया,
हाँ, अनअमता अलैहिम तूने इनाम किया, अनअमतु अलैहिम मैंने इनाम किया। अब ये अनअमतु अगर आप पढ़ देते हैं तो माना में फसाद पैदा होगी, आप पे तौबा लाजिम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एराब का खास ख्याल रखना चाहिए जी। तो ऐसी गलती को बड़ी गलती कहते हैं। हर्फ बदल जाए या खिलाफ कायदा उसको घटा बढ़ा दिया जाए। घटा बढ़ा देने का मतलब अब हर्फ मद है ना, थोड़ा खींच के आपको पढ़ना है। जैसे कानू, अक्सर लोग का जो है ना कानू के बाद का वाव अदा नहीं होता है, वो कानू कानू करके रह जाते हैं। तो अब ये हुरूफ मद्दा है कानू, वमा कानू जी, समझे। तो ये अब वमा कानू जी, वमा कानू मुहतदीन, वमा कानू मुहतदीन, है ना। तो हुरूफ मद्दा काट दिया या हुरूफ मद्दा नहीं था और आप पढ़ दिए जी, तो ये भी जो है लहने जली में आता है। या सिफाते लाजिमा आप अदा नहीं किए जी, आपको वो हर्फ पुर पढ़ना था और आप उसको नहीं पढ़े। जैसे इस्तेला के हुरूफ हैं हमारे खा, साद, दाद, ताज़ा, गैन और क़ाफ, 7 हुरूफ हैं। ये हर हाल में पुर होंगी, चाहे ज़बर हो, चाहे ज़ेर हो, चाहे पेश हो। 29 हरफों में कुछ हर्फ ऐसे हैं जो कभी पुर पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं, मगर ये 7 हुरूफ खा, साद, दाद, ता, ज़ा, गैन और क़ाफ हर हालत में पुर पढ़े जाते हैं। अलबत्ता ये बात और है कि ज़बर में और पेश में बहुत अच्छे तरीके से अपनी सिफात जाहिर होती है इनमें, और ज़ेर की सूरत में थोड़ा कम पुर होते हैं जी। तो पुर हर्फ को बारीक पढ़ देना या बारीक हर्फ को पुर पढ़ देना, ये भी सिफाते लाजिमा में आएगा और ये भी लहने जली होगा। और लहने खफी वो जो हर्फ की जीनत और तहसीन के लिए हैं, जैसे गुन्ना करना जी, इख्फा करना, इदगाम करना जी, समझे। तो ये लहने खफी में आता है, छोटी गलतियों में आता है। अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो सीखने की कोशिश करें और पढ़ें। अच्छा, लहने जली करना इसका हुक्म क्या है? मकरूह है जी, शरीयत में मकरूह है और रिवायत के हिसाब से हराम है। रिवायत हफ्स में वो चीज़ हराम है क्योंकि आप उसको रिवायत के खिलाफ पढ़ रहे हो। जैसा कि हमारे इमाम ने फरमाया है वैसा आप उसको नहीं पढ़ रहे। हमारे इमाम के नज़दीक वहाँ इदगाम है और आपने वहाँ इदगाम नहीं किए तो रिवायत आपकी नाकिस हो गई जी। तो ऐसे वो हराम है और मकरूह जो है शरई तौर पे है जी, ठीक। और चाहिए कि आप सीखें, हाँ, थोड़ा थोड़ा करके सीखें। 29 हर्फ है, एक दिन में एक हर्फ की आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक महीने में आप मखारिज की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अब आप अपना मुहासिबा करें कि आपको कितने हुरूफ निकालने आते हैं, कितने नहीं आते। इससे पहले आपने मुझसे बात पूछी थी अलिफ बे ते क्या है और अलिफ बा ता क्या है ना। तो मैं कहना चाहूँगा अलिफ बे ते ये उर्दू और फारसी है जिसको हम मजहूल कहते हैं। अगर फारसी के और उर्दू के हरूफ तहजी आप पढ़ेंगे तो अलिफ बा ता नहीं पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे अलिफ बे पे ते टे ते चे जीम चे हे खे दाल लाल। कि अक्सर जगहों पर जहाँ कोई खाला माँ या बाजी वगैरह पढ़ाते हैं या पहले बहुत सारे लोग भी सवाल करते कि हज़रत पहले तो हमने अलिफ बा तासा नहीं पढ़ा था लेकिन अभी तो ये मदरसों में पढ़ाया जाता है, तो ये नई तालीम आ गई है क्या? ये नई तालीम बिल्कुल नहीं है, ये हमारी कोताही है, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी इल्म से दूरी है कि हम अलिफ बे ते पे अटके हुए थे जी, समझे। गैरों ने ये चीज़ बहुत पहले अपना ली थी। कुरान तो अलिफ बा ता से ही है। अरबी में अरबी के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो अलिफ बा ता ही हैं। अलिफ बे ते ये फारसी और उर्दू के। तो जो ये कहते हैं कि ये नई तालीम है वो उनकी जो है ना उलमा से, हुफ़ाज़ से, क़ुर्रा से दूरी की बिना पे वो कहते हैं। ये हमारी कमी है। अब हमारे सामने कोई नई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ आ रही है हमारे लिए नई है, दूसरे के लिए तो वो पुरानी। अभी मोबाइल में नए नए फीचर है। मेरे पास मोबाइल जो है बहुत पुराना है तो इसमें बहुत पुराने फीचर है। आपके पास मोबाइल नया है, मैं आपके उस मोबाइल में देखूंगा अरे आपके पास तो ये नए नए फीचर आ गए। हाँ, हालांकि आप भी बहुत पहले से मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपके लिए वो फीचर नया है क्या? नहीं, आपके लिए पुराना। मगर मेरे लिए, मेरे सामने पहली बार आया है तो वो मेरे लिए चीज नहीं है। तो इसी तरीके से आपके सामने जो ये आपने कहा कि ये नई पढ़ाई कहाँ से लाए, मुझसे भी कई लोग ने ये सवाल पूछा ये नई पढ़ाई कहीं से नहीं लाया।
हम वो थे वो जो गलत पढ़ते थे, अलिफ बे थे। हाँ। असल में अरबी आपको अगर पढ़ना है, जी अरबी के हुरूफ तहज्जी पढ़ना है, अरबी के अल्फ़ाबेट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको अलिफ बा ता पढ़ना होगा। आप उर्दू के पढ़ रहे हैं तो अलिफ बे ते से आराम से पढ़िए, कोई वो नहीं है। फारसी के पढ़ना है तो ऐसे पढ़िए। तो कुरान शरीफ को जहाँ तक हो सके सही पढ़ने की कोशिश की जाए। जी ठीक है। तो आज का ये एक जुमला कि इल्म तजवीद ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, वक्त दिया है, तो आप इल्म तजवीद हासिल करें। मैं कहूँगा आपके पास वक्त नहीं है तो इतने ही हुरूफ सही कर लें आप कि तमीज़ हो सके, हर्फ में फ़र्क वाज़े हो सके कि आप वालिन पढ़ रहे हैं या ज़ालिमीन पढ़ रहे हैं, हाँ नस्ताइन पढ़ रहे हैं कि नश्ताइन पढ़ रहे हैं। जी ये आपको समझ में आ जाए, जी आपको सही मखरज निकालना है। कोई जो है ना पहाड़ जैसे तोड़ने का काम नहीं है। अल्लामा जज़री फरमाते हैं वलैसा बैनहु व बैन तरकी इल्ला रियादतम रिइम बिफक्की। इसका मफहूम ये कि आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, आपको कोई कुआं नहीं खोदना है। तजवीद सीखने के लिए जो मेहनत आपको करनी है वो सिर्फ अपने जबड़े को हिलाना है। जी ये दो जो जबड़े हैं इनको हिलाना है, ये हिलेंगे, इनकी मशक्क़त लगेगी सिर्फ। और आप अपना मुहासिबा करें, अपने आप को देखिए कि कितनी बकवास कर लेते हैं, उतनी ही देर में कई हुरूफ आपके सही हो जाएंगे। अच्छा, सीखना हमारा काम है जी और मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से आता होना ये अल्लाह का। आप सीखने की मेहनत शुरू कीजिए, अल्लाह ताला ऐसे ही उतार देगा। बहुत सारे लोग कुरान शरीफ जैसे हिफ्स के ताल्लुक से, अरे इतना सारा बच्चा कैसे पढ़ेगा। आप कोशिश तो करो, शुरू तो करो। अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला अता करने वाला है, सलाहियत बढ़ाने वाला अल्लाह ताला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसा कि आपने अभी देखा और सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने बड़ी ही प्यारे अंदाज में, बड़े ही प्यारे तरीक़े से हमें समझाया कि कुरान मुक़द्दस हर मुसलमान को चाहिए कि वो सीखे, और जो जो गलतियाँ हमसे हो जाती है जाने अनजाने में, तो हमें चाहिए कि उन्हें समझ के पढ़े। वरना जो गलती हो जाएगी, अगर बड़ी गलती है जिससे मायने में फसाद पैदा होगा, तो फिर हम पर तौबा का हुक्म भी लग सकता है। और अगर नमाज में गलती है तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। इसी तरह जिस तरह नमाज में हज़रत ने बताया अनअमता अलैहिम, अगर किसी ने अनअमतु अलैहिम पढ़ लिया, इसी तरह बहुत सारे हज़रात लोग इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नहीं बल्कि एहदिनस पढ़ते हैं, तो वो मजबूर पड़े जी, और उससे माना में फसाद पैदा हुआ जी। अच्छा, मैं लफ्ज़ मुहम्मल हो गया, यानी लफ्ज़ ख़राब हो गया। अच्छा, लोग अक्सर समझते नहीं है कि मजहूल और मारूफ ये दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, मजहूल और मारूफ की कई इस्तिलाहत है जी हर चीज़ की बोलचाल में, मगर जो इल्म क़िरत में मजहूल और मारूफ जो कहा जाता है, जी मारूफ हाँ यानी जो सबको जिसने मारूफ कहेंगे पहचान, जी आम बोलचाल के जो पढ़ा जाता है। और हम मारूफ जो कहते हैं जो अरबों ने पढ़ा है, जो मशहूर है, जी जो कुरान शरीफ पढ़ने का तरीका जो मशहूर है, जो अरबों ने पढ़ा है। जी यहाँ पे मारूफ का मतलब ये है, मजहूल ये कि बिगाड़ के पढ़ना, जी मारूफ ये कि सही तरीके से जैसा कि अरबों ने पढ़ा है जी उस तरीके से पढ़ना। जी। जैसा कि अगर कोई यो मीनोना पढ़ता है, यू मीनोना, अभी तो वो भी मजहूल में सिंपल शुमार सी हो एक मिसाल है मारूफ और मजहूल की, आपको मैं मिसाल समझा दूं। जी। हुरूफ लीन, हमजा या ज़बर आई होता है। आई, हाँ, कुछ लोग पढ़ते हैं ए, सैफ, हाँ, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील, नहीं सॉरी, लिईलाफ़ि क़ुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, वस्सैफ। ये हो गया मारूफ। वस्सैफ, मारूफ यानी सही तरीके से पढ़ना। सही, अब वही वस्सैफ को अगर हाँ, आप वस्सैफ कर देंगे तो ये मजहूल हो जाएगा। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही आज का हमारा जो मरहला रहा बड़ा ही अच्छा रहा। इंशाल्लाह मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप इसी तरह सुन्नी रज़वी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपने आज की इस महफिल में जो कुछ सीखा है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और इंशाल्लाह फिर से दोबारा हज़रत को हम
मदऊ करेंगे हमारे इस चैनल पर, जिसमें हम कुरान शरीफ ही के ताल्लुक से कुछ अहम बातें और भी पेश हजरत करेंगे। हम हजरत से सवाल करेंगे और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे हमारे इल्म में इजाफा होगा। वरना लोग घंटों अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन मोबाइल के ज़रिए वो गोया गुनाहों में मुब्तला होते हैं। लेकिन काश कितना अच्छा हो कि हम मोबाइल ही के ज़रिए इल्म दीन हासिल करें। और इल्म दीन का हासिल करना यह हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। कब से लेकर कब तक? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। तो मालूम हुआ कि इल्म दीन सीखने में कोई उम्र की कैद नहीं है कि अभी बच्चा है, अभी जवान है ना। वरना बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चा है अभी क्या करेगा, फिर बहुत से लोग कहते हैं अभी तो जवान हो चुका, अभी बड़ा है, काम है। जब आँख खुले तब सवेरा। जी बेशक। बहुत से लोग कहते हैं अभी तो उम्र हो गई, अभी तो बुढ़ापा आ गया, अब सीख कर क्या करेंगे। तो मैं उनसे कहूँगा कि देखिए, अगरचे उम्र का आखिरी लम्हा है, लेकिन आपने अभी से सीखना शुरू किया। अच्छा, तो एक बात सीखने के ताल्लुक से जी, आप से इसकी पूछ-गुछ क़यामत के दिन होगी, पकड़ होगी आपकी, और आप ये बोल के बच के नहीं जा सकते कि हमको कोई पढ़ाने वाला नहीं था, हमको कोई बताने वाला नहीं था, हमको कोई सिखाने वाला नहीं था। ये आपका बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा जी। आपकी बिल्कुल इस पे पकड़ होगी। अब आप अगर अल्लाह ताला ने सबको अक्ल दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए, सबको शऊर है, और उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत को महसूस करके हासिल तो कर लेता है, आराम से हासिल करता है। तो ऐसे ही उसको दीन में हमारी क्या क्या चीज़ है उसको भी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इल्म तजवीद, अब आप जो देख रहे हैं, देखने वाले से गुजारिश करूँगा कि आप अगर नहीं सीखते हैं तो आप गुनहगार होंगे, क्योंकि आपको उसकी फर्जियत बताई गई, उसकी फजीलत बताई गई, उसकी अहमियत बताई। अब आपको सीखना जरूरी है। अच्छा, जिनको नहीं पता है वो भी बच के जा नहीं सकते। ये तो ऐसे ही हो गया, आप सिग्नल तोड़ के आगे निकल गए, आपको हवलदार ने पकड़ा, बोले मुझको पता ही नहीं था रेड लाइट पे रुका जाता है कानून, तो वो क्या कहेगा आपको, बेवकूफ आदमी है, क्या कर रहा है, बोलता है मुझको कायदा कानून नहीं पता है। आपको चाहे पता हो या ना पता हो, आप रेड लाइट तोड़ के आगे बढ़े, हवलदार ने पकड़ा, फाइन आपको लगेगा। ऐसे ही ये समझ लीजिए, आपको पता हो या ना पता, जैसा कि कुरान उतारा गया है आपको उसी तरीके से पढ़ना है। अब पता चल गया है अल्हम्दुलिल्लाह किसी के जरिए, तो आप कोशिश करें सीखने की। नहीं, बहुत आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप पूरी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लो, इतने हुरूफ आप सही कर लो कि कुरान को आप सही पढ़ सको। हर्फ पुर पढ़ना है, बारीक पढ़ना है, आसानी से पढ़ना, इतनी आप तजवीद ज़रूर सीख लें। फ़ायदा ये है, तजवीद से पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह, नमाज आपकी मुकम्मल होगी, वरना तजवीद से नहीं पढ़ते हैं आप तो नमाज भी आपकी मुकम्मल नहीं होगी। ऐसे ही आप दुनिया से चले गए, ये सोचते रहे कि बहुत सारी मैंने नवाफिल पढ़ा, तहज्जुद गुजार था, पता चला कुरान शरीफ ही नहीं सही था। वो तो उसके मामला फिर अल्लाह पर है कि अल्लाह उसकी बख्शिश करे जी। और तिरत के लिए एक मसला नहीं, जिस तरह बहुत से लोग इमामत के मकाम पर फाइज होना चाहते हैं, है ना, कि अभी जिस तरह लॉकडाउन है, मस्जिदें बंद है, तो घर ही में कोई ना कोई इमामत के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इमामत के लिए भी कुरान शरीफ का दुरुस्त होना ज़रूरी है। वरना अगर कोई कुरान शरीफ सही नहीं पढ़ता हो तो उसकी खुद की नमाज दुरुस्त नहीं हो रही, तो पीछे जो पढ़ने वाले तो उनका कैसे जी। सबसे बड़ा खतरा जो है नमाज का ही है यहाँ पे, क्योंकि नमाज जो है फर्ज आयन है, बेशक इससे कोई बच नहीं सकता। अमली इबादत है, बदनी इबादत है, खुद से करना है, किसी के थ्रू करा भी नहीं सकता है। अब जैसे हज है तो हज बदल कर सकता है, हाँ, ज़कात दूसरे से अदा करवा सकता है कर्ज लेके, रोजे के बदले में कफारा अदा कर सकता है, मगर नमाज वो इबादत है कि उसको खुद ही करनी पड़ेगी। सही, 5 वक्ता नमाज है और कुरान सही नहीं, और नमाज में तो कुरान पढ़ना जरूरी है। बेशक, जिस तरह रुकू में भी सुबहान और रब्बियल अज़ीम, हाँ, है ना, तो बहुत से लोग अजीम पढ़ लेते, अस्तगफिरुल्लाह, माना ही बदल गया। अल्लाहु अकबर, माना अजीम का माना आप अरबी में ढूंढिए और उस माने को वहाँ फिट कीजिए, देखो क्या होगा।
इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। जी। स्वाद से नस्र है, स्वाद की सिफत है पुर पढ़ना, उसको मोटा पढ़ना, नस्र स्वाद। इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। अगर आप उस स्वाद को पुर नहीं पढ़े जी, तो पुर नहीं पढ़े, गोया आपने बारीक पढ़े, अल्लाह। बारीक पढ़े तो वो सीन से हो गया। जी, तो नस्र का माना होता है फतेह कामयाबी के, जी, और नस्र का माना गिद्ध के होता है। अल्लाह। कितना फर्क हो गया। जी। अब कुल है कौफ से, उसको मोटा पढ़ना है और हलक से अदा करना है, जड़ जबान से अदा करना है, कुल है ना, कुल हुवल्लाहु अहद। जी। अगर आपने मखरज से पढ़ा तो उसका माना ये होगा, ए महबूब तुम फरमाओ अल्लाह एक है। अब आपने उसको मखरज से नहीं पढ़ा है, जी, कुल की जगह कुल कर दिया है, जी, तो तुम खाओ अल्लाह एक है, अल्लाह। माना कितना बदल गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, थोड़े से फर्क से बड़े बड़े आयतों के माने बिगड़ जाते हैं। जी। तो जरूरी है कि उसको सीखा जाए, जी, वक्त दिया जाए। अब जैसे जॉब करने के लिए बहुत सारी चीजें आप सीखते हो, कंप्यूटर सीखते हो, फलाना सीखते हो, बहुत सारी चीजें। आने जाने के ट्रैवल के लिए गाड़ियां हम 4-4, 5-5 हज़ार रुपया दे के, और फिर वो लाइसेंस मिलता है हमको सीखने का। जी। लर्निंग लाइसेंस लेके फिर गाड़ी सीखते हैं ना, टाइम एग्जाम देना होता है। तमाम काम होने के बावजूद भी आपको गाड़ी चलाना अगर सीखना है तो टाइम देना होता है ना, टाइम निकालते हैं कि नहीं सीखना है। तो ऐसे ही उससे अहम जरूरी ये है जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों से ताल्लुक है। सुभान अल्लाह, बेशक जिसका कुरान अच्छा वो मुसलमान अच्छा। बेशक, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं चाहूँगा कि हज़रत दुआ करें और ये आज का हमारी महफिल इख्तिताम हो। फिर इंशाल्लाह नाज़रीन से कहूँगा दोबारा हमारी महफिल होगी, आओ कुरान सीखें। इंशाल्लाह हम इसी ताल्लुक़ से और एक महफिल रखेंगे जिसमें कुरान शरीफ के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात अगर आप भी करना चाहते तो आप हमारे सुन्नी रज़वी चैनल पर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दे, आपके सवाल भी इंशाल्लाह यहाँ जवाब दिया जाएगा। मैं चाहूँगा कि इब्राहिम भाई दुआ करें। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या इलाहुल आलमीन या रब्बल आलमीन। हम गुनहगार सियाहकार कमज़ोर नातवा बंदों ने मिलकर मौला जो महफिल पाक को सजाया, मौला नाते मुबारक बयान, मौला सब में होने वाली कसदन सहवन लफ्ज़न अमलन छोटी बड़ी जितनी गलती हुई मौला से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मुआफ़ फरमा। मौला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फरमा। मौला हम सब के वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमा, हमारे भाइयों बहनों को सलामती अता फरमा, हम सब की मौला जान माल ईमान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हमारी आने वाली क़यामत तक की नस्लों को गौसू ख्वाजा और रज़ा का दीवाना बना। हमें बद मजहबों से बचा, बुरी नज़र वालों से बचा, शरीर इंसान और शरीर शयातीन से बचा, हर खैर से सरफराज फरमा, हर शर से महफूज फरमा। ए अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। मौला आज की बज़्म के जो हमारे मेहमान मौला जो हज़रत तशरीफ़ लाए हाफिज़ क़ारी उबैदुल्लाह रज़वी साहब, मौला इनका आना, इनका बयान करना, नाते मुबारक सुनाना मौला कबूल फरमा। मौला इनको इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमा। मौला बिलखुसूस इस महफिल का सवाब मेरी मरहुमा वालिदा माजिदा को अता फरमा, मेरी मरहुमा फूफी जान को अता फरमा, मरहुम चाचा को अता फरमा। मौला हम सब यहाँ जितने हाजिर है मौला जो लोग इस महफिल पाक को सुने मौला देखे, मौला सब के इल्म व अमल में बरकत अता फरमा। मौला हमारी इस छोटी सी काविश कोशिश में जितने भी लोग हमारे दोस्त अहबाब मौला जो लगे हैं मौला सबको बेहतरीन इसका सिला अता फरमा। मौला आज जो हमने कुरान मुक़द्दस के ताल्लुक़ से सुना कि कुरान मुक़द्दस को किस अंदाज में पढ़ना चाहिए, मौला सबसे पहले हमें फिर हमारे घर वालों को सही मायनों में कुरान मुक़द्दस की तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमा। और अब तक मौला कुरान शरीफ पढ़ने में जो जो गलती हुई हो मौला उसे मुआफ़ फरमा, और आइंदा हमें कुरान शरीफ सही अंदाज में पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु bi an तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।